हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा कारकत्व पे चल रही है। कौन सा भाव किन किन कारकत्व को लेके बैठा हुआ है। तो पंचम भाव, धर्म त्रिकोण का द्वितीय पार्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ज्योतिष विशद रूप में आप पकड़िएगा। ज्योतिष सिर्फ भाग्य बांचने का विषय नहीं है, धर्म अर्थ काम को संभाल कर मोक्ष तक ले जाने वाली विधा है। तो पंचम भाव धर्म त्रिकोण है। यहाँ से विद्या का विचार करते हैं, बुद्धि का विचार करते हैं। विद्या और बुद्धि दोनों में अंतर है। विचार शक्ति, आप कितना सोच सकते हैं। मंत्र मंत्रणा, और मंत्रणा से ही मंत्री पदत्व, माने मंत्री पद भी आपको यहाँ से प्राप्त होता है। मंत्री के साथ धन संपदा आपको कितनी प्राप्त होगी। चतुर्थ का धन है, ये सुख का धन है। पंचम भाव वास्तव में आपकी बुद्धि का परिचायक है। बुद्धि से बल कितना मिलेगा, कितना बुद्धिमान होंगे, और बुद्धिमान व्यक्ति को ही सम्मान दिया जा सकता है। एकादश भाव से सप्तम होने से धन मान व यश के बारे में यहां से पता चलता है। वास्तव में पंचम भाव से जो विचारणीय बिंदु हैं वो एजुकेशन, संतान संबंधी सुख, पिता के सदकर्म, राजा, सर्वोच्च अधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, सचिव, सुशीलता, पवित्र आचरण, सदाचार, शिल्प कार्य, यांत्रिक कला, बुद्धि, विचार, विद्या, गर्भ की स्थिति का विवरण जो है पंचम भाव बताता है। पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पंचम और खष्टम दोनों को देखना पड़ता है, खासकर गर्भस्राव की स्थिति में। विवेक का घर है ये। धर्म व नीति की कथाएं हैं। यहाँ से शुभ सूचना देने वाला मंगल पत्र यहीं पे मिलता है। वस्त्र, कपड़े, महान इष्ट कार्य के लिए आप अगर कुछ कार्य करते हैं तो यहीं से पता होगा। लाभ, यश व मान, वृद्धि, पिता की धन संपत्ति, दूरदृष्टि, पत्नी के भाग्य से मिला हुआ धन, वैभव। पत्नी का लाभ भाव है ये, इसलिए पत्नी के भाग्य से मिला धन, वैभव। गंभीरता, आप कितने गंभीर होंगे ये भी पता चलेगी। आपकी बुद्धि जो होगी तत्क्षण कैसे काम करने वाली होगी ना। प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं ना, तत्काल कोई भी प्रश्न आए उसका उत्तर दे देते हैं लोग। प्रतिभा, दृढ़ संकल्पता, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, 2 मिनट बाद कंसंट्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो पंचम भाव कंसंट्रेशन का है, एकाग्रता का है, रहस्य का घर है, शालीनता का घर है। समाचार, जो लोग समाचार पत्र में काम करते हैं, टीवी पे वाचन करते हैं, उनमें इस भाव की प्रधानता देखी जाती है। विशद विवरण, ठीक है ना, कोई छोटा सा पॉइंट है उसको लंबा खींचना है, वो पंचमेश ही आपको पंचम भाव ही करता है। सब कुछ ठीक प्रकार से संभाल लेना, संरक्षण देना, प्रेम, मैत्री, स्नेह देना या स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, ये सब पंचम का कारकत्व है। और क्या है, तो नाटक लिखना, उपन्यास लिखना, काव्य की रचना करना, साहित्य सृजन का जो कार्य है वो पंचम भाव से ही है। थर्ड हाउस लेखन का है, चतुर्थ मन का है, लेकिन पंचम ही आपको बुद्धि देगी, वो विवेक देगा कि आप लिख पाए। कोई भी कार्य को आरंभ करना है तो यहीं से देखा जाएगा, आरंभ करें कि ना करें। किसी भी कार्य के क्षेत्र में आपकी जो प्रवेश होती है वो पंचमेश की स्थिति में होती है। और शरीर में पेट है, ये उदर है, तो पाचन है आपका, खाना पचेगा कि नहीं पचेगा, ठीक है ना। मंत्र है, तंत्र है, देवी देवताओं की पूजा और अर्चना है, अन्नदायी सुख वैभव है, विपुल धन संपदा है, गरीबों को भोजन खिलाना भी पंचम भाव है। अन्नदान व भंडारा, पाप पुण्य में भेदभाव करने की क्षमता, इष्ट मंत्र का जाप। पंचम भाव इष्ट का है। अब जिसका इष्ट सद गया वो दैवज्ञ बन जाएगा। तो इसलिए पंचमेश खासकर ज्योतिष का काम करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है पंचम भाव। तो इष्ट का है, बुद्धिमत्ता का है, विद्वत्ता का है, समालोचना करने की योग्यता का है, धन कमाने के उपाय, जीवन निर्वाहन का साधन है, मंगल उत्सव है जिसमें मंगलवाद्य यंत्रों की ध्वनि जो है गूंजती रहती है, परम संतोष है। इसीलिए धर्म
त्रिकोण है, ये संतोष का घर है, संतुष्टि का है, और धर्म का द्वितीय चरण है। तो आनंद की प्राप्ति, गहन अध्ययन, जो नए नए थाट आते हैं, नए नए दर्शन आते हैं, वो अष्टमेश और पंचमेश दोनों की वजह से आते हैं, लेकिन पंचम की भूमिका भी उसमें महत्वपूर्ण होती है। शोध परक चिंतन पंचम से, वंश परंपरा से प्राप्त मंत्री, कुछ लोग पहले वंश परंपरा से प्राप्त होते थे, मंत्री का बेटा मंत्री, तो वो भी इनसे विचार किया जा सकता था। आज भी नेता ऐसे ही बनते हैं। कोषाध्यक्ष मुनीम का पद यहां से आप देख सकते हैं। साथ में शासकीय मोहर का घर है ये। बुद्धि प्राण शक्ति भविष्य ज्ञान का घर है, भविष्य ज्ञान का घर है ये। पेट है, गर्भ है, संतान है, श्रुति है, स्मृति है, सभी विषयों का अध्ययन है, ज्ञान है, चिंतन है, मनन है, जुआ सट्टा लॉटरी है, आपके जीवन स्तर को बताता है। गर्भ में भी प्रथम गर्भ को दर्शाता है। अनायास धन की प्राप्ति है, पत्नी का लाभ है, खेल कूद में सफलता है, नृत्य संगीत नाटक शर्त लगाना, घुड़दौड़ शेयर बाजार, पहेली भ्रष्टाचार अपहरण, आध्यात्मिक क्रियाएं, मंत्र सिद्धि, इतनी चीजें पंचम का कारकत्व में आती है। पंचम की कारकत्व में इतनी चीजें आती हैं। पंचम भाव स्थूल रूप से संतान व सूक्ष्म रूप से बुद्धि बल को दर्शाता है। पंचम भाव आपका प्रेम है, आपका ही प्रेम नहीं है, वो जीवन का प्रेम है, आपके शरीर का प्रेम है और आपके धर्म का प्रेम है। बीच की कड़ी है, आपके शरीर और धर्म की बीच की जो कड़ी है वो पंचम है। पंचम पुल है धर्म और आपके बीच में कनेक्टिविटी का। जातक के पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य कर्म हैं, सदकर्म हैं, वो पंचम भाव है। पंचम भाव के कारकत्व बहुत बृहद हैं, बहुत विशाल है, लेकिन